नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन लता द्वारा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। बुलंदशहर में भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन लता की मासिक बैठक जिला कार्यालय पर आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष लता ठाकुर व संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता वसीम सिद्दीकी ने किया। सभा में अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष बुलंदशहर युवा नगर कमेटी घोषित की गई और उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। मांग इस प्रकार है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नष्टीकरण होने पर 10,000 प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। फसलों के नष्टीकरण को देखते हुए फसलों की बिक्री के दामों में वृद्धि की जाए। आलू की फसल के दाम बढ़ाए जाए जिससे किसानों की फसल की भरपाई हो सके। यूरिया के दाम कम किए जाए क्योंकि यूरिया का वजन 50 से 40 किलो होने पर दाम भी कम किए जाए। डीजल के दाम कम किए जाए। किसान आयोग का गठन किया जाए जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। युवा जागरूक संगठन के द्वारा निम्नलिखित मांगों द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर द्वारा दे रहे हैं, जिसमें हमारी मांगें निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बेमौसम बारिश होने से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, गेहूं की फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। नंबर 3, आलू की फसलों के दाम बढ़ाए जाएं। नंबर 4, किसान आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए ताकि किसानों का फायदा हो सके, किसानों के हित में ये काम हो सके। किसान आयोग से किसानों की समस्याओं को ताकि दूर किया जा सके और किसानों की आवाज को बुलंद किया जा सके। नंबर 5, यूरिया के दाम कम किए जाएं ताकि किसानों को राहत मिले। नंबर 5, डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। नंबर 6, किसानों के कृषि के दौरान मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा व विशेष सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। किसानों की जमीन मुक्त कराई जाए। जो क्या नाम है आपका और आज जो आप यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस आए हो, आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आपकी? मेरा नाम प्रेमलता, भारतीय किसान जागरूक युवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है 5 मांगों को लेकर। पहली मांग है मौसम बारिश के होने से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग है गेहूं की फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। तीसरा, आलू की फसलों के दाम बढ़ाए जाएं। चौथी मांग है किसान आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए। यूरिया के दाम कम किए जाएं ताकि किसानों को राहत मिले। पांचवी मांग है डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। किसानों को कृषि के दौरान मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए मुआवजा व विशेष सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। किसान जागरूक युवा संगठन की तरफ से सभी किसान जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है, जो हमने 5 सूत्रीय अपनी मांग जो रखी है माननीय जिलाधिकारी महोदय से और शासन से, और जो हमने ज्ञापन दिया है वो माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया है डीएम के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कराने के लिए। हमारी ये मांग है कि जो बेमौसम बरसात हुई है, जो हमारे किसानों को उसकी भारी क्षति हुई है, उस क्षति का हमको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी वेरिफिकेशन खेतों पर जाकर की जाए शासन के द्वारा और हमारा आकलन किया जाए। कम से कम 10,000 रुपये हमें पर बीघा के हिसाब से हम किसानों को, जो पीड़ित किसान हैं, उनको उसका उचित दर दिया जाए, पैसा दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि गेहूं की जो फसल हमारी अब आने वाली है, आ चुकी भी है और आने वाली भी है, उसके रेट बढ़ाए जाएं। निर्धारित रेट जो अब चल रहा है उससे ऊपर किया जाए ताकि किसानों को कुछ लाभ हो सके। अगली मांग ये है कि हमारी जो फसल चौपट हो गई आलू वाली, आलू का भी आकलन किया जाए, उसकी भी हमें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और यूरिया, जो डीएपी यूरिया है, जो किसानों की एक कड़ी है फसल की, उसको जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसको कम से कम किया जाए। अगली हमारी ये है डीजल पेट्रोल जो है हमारे किसान, और इससे तो सभी लोग पीड़ित हैं डीजल पेट्रोल से, उसके पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, डीजल के दाम कम किए जाएं। और किसानों की मृत्यु पर, कोई भी किसान की यदि कोई मृत्यु एक्सीडेंट से होती है, यदि किसी के माध्यम से होती है, तो कम से कम 20 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया जाए। हमने ये मांग रखी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।
आज आप जिला कार्यालय पर आए हैं, डीएम साहब के क्या मांगे आप? मैं भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन से जिलाध्यक्ष अमरीश भारद्वाज हूँ। हमारा संगठन आज निम्नलिखित मांगों द्वारा एक ज्ञापन जो कि राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर द्वारा दे रहे हैं। हमारी इसमें कुछ मांगे हैं और हमारे संगठन की कुछ मांगे हैं, जो कि बेमौसम बारिश होने के कारण फसलों में भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का कम से कम किसान को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सर्वे कराकर 10,000 रुपये बीघा मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी ये मांग है, गेहूं की फसल का उचित मूल्य दिया जाए, जबकि गवर्नमेंट ने गेहूं का मूल्य अभी 2585 किया है, 10-20 रुपये बढ़ा दिए हैं। इस अब बढ़ाकर क्या फायदा है, जब किसान का 75% नुकसान हो गया तो 25% बचा, उसी के आधार पर गेहूं का मूल्य और बढ़ाया जाए और 10,000 रुपये बीघा मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग ये है, आलू की फसलों के दाम बढ़ाए जाएं। अरे पिछली साल आलू को कट्टा 1,000-1,200 रुपये कट्टा बिका था और आज 150-150 रुपये बिक रहा है, जो कि एक कोल्ड स्टोर का किराया भी 150 और 165 रुपये चल रहा है। किसान के आलू के कट्टा से कोल्ड स्टोर का किराया का भी भर्त नहीं है। और चौथी मांग हमारे संगठन की ये है, किसान आयोग का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए। और पांचवी मांग ये है, यूरिया के दाम कम किए जाएं, क्योंकि यूरिया की जो बोरी थी वो पहले 50 किलो की आती थी और अब 45 की हो गई और अब 40 की हो गई और रेट वही 270। अरे गवर्नमेंट यूरिया के जो किलो की मात्रा को कम कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग दाम तो कम करे यूरिया पे। और छठी हमारी मांग ये है, डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, क्योंकि डीजल पर अब 2 रुपये 3 रुपये बढ़ गए हैं। अरे किसान कैसे जुताई करेगा, वो हल थोड़ा ही है जो अब किसान चला लेगा। अरे यंत्रों की खेती रह गई, जब इस पे ही डीजल पैदा नहीं होगा तो किसान खेती कहाँ से लेगा। हमारे संगठन की यही मांगे हैं, हमारी मांगों को सुना जाए। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? आज हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के कार्यालय पर आए हैं। पहले हमारी एक बैठक जिला कार्यालय पर हुई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमलता ठाकुर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता वसीम अहमद सिद्दीकी जी, जिला अध्यक्ष हमारे अमरीश भारद्वाज जी, उर्मिला राणा जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। हमने आज मीटिंग के बाद में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देना था, उनसे मुलाकात भी करनी थी, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय चली जा चुकी हैं, समय ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी, जिसमें भी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है वो मांगे क्या थी। लेकिन मैं तो सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, एक शेर के माध्यम से, कि बात शेरों में बात, अपनी बात को कहलवाने का एक खास ही वजन होता है। राहें वहां तक जाएंगी राहगीर जहां तक जाएगा, राहें वहां तक जाएंगी राहगीर जहां तक जाएगा, दरिया वहां तक बहेगा नीर जहां तक जाएगा, और उठाओ धनुष खींचो तार, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा, बाद में देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा। हमने अपनी मांगे दे दी हैं, देखना भी ये होगा कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया और जिलाधिकारी महोदया क्या क्या उस पर संज्ञान लेते हैं और हमारी मांगों को कहां तक सुना जाता है। धन्यवाद। जैसा कि आज भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन के जिला कार्यालय पर हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बहन प्रेमलता ठाकुर जी के आदेश अनुसार और यहाँ जो जिलाध्यक्ष हमारे अमरीश भारद्वाज जी, उनके जिला कार्यालय पर यहाँ पर आज कुछ नए सदस्य हमारे साथ जोड़े गए हैं, जिसमें जो हमारा अधिवक्ता प्रकोष्ठ है उसमें हमारे यहाँ साथ आज जो बुलंदशहर के एक दिग्गज अधिवक्ता हैं और हमारी एक बहन भी है अधिवक्ता, उनको भी हमारे साथ जोड़ा गया है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, जिनका नाम है राम किशोर शर्मा, तो उनको राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता प्रकोष्ठ बनाया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के। साथ ही साथ उसमें हमारे एक बहन भी है और जिनका नाम है हेमलता एडवोकेट, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं। इन्हें जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और मैं आशा करूंगा दोनों ही हमारे समाज के आईना है, अधिवक्ता है, आपसे शिक्षित परिवार है। तो जैसा कि अधिवक्ता प्रकोष्ठ हमारे संगठन में है, उसमें जो है आप लोग प्रदेश भर के और किशोर शर्मा जी से कहूंगा आप राष्ट्रीय लेवल तक जितने अधिवक्ता हैं ज्यादा से ज्यादा इस संगठन में जोड़ें और जो गरीब किसान मजदूर एहसान लोग हैं ताकि उनकी मदद हो सके, उनको न्याय मिल सके, क्योंकि आप जो है एक आईना है समाज को दिखाने वाले, न्याय के एक देवता हैं। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं संगठन की मजबूती करेंगे और संगठन को देश प्रदेश में ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। चलो फोटो ले रहा हूँ। अजय शर्मा जी ले लो। मैं एडवोकेट रामेश्वर शर्मा कलेक्ट्रेट वार्ड में प्रैक्टिस करता हूँ और वाकई अगर मैं अंतर्मन की भावनाओं से आप मीडिया के माध्यम से या मीडिया के सामने या अपने सभी साथियों किसानों के सामने यदि मैं कहना चाहूँगा अंतर्मन की भावनाओं जो अगर मैं प्रकट करना चाहूँ तो ये वाकई अगर आज हम देख रहे हैं राजनीतिक विषय में और शासन के विषय में यदि देख रहे हैं तो गरीबों का और पिछड़े वर्ग का वाकई आज की डेट में कोई भी हिमायती नहीं है। और यदि कोई हिमायती है तो भारतीय किसान यूनियन ही है। भले विंग कोई भी हो, हम सभी भाई एक ही हैं। विंग कोई भी हो, हम सभी भारतीय किसान हैं और भारतीय किसान ही एक दूसरे की इस विषय में जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनकी अगर मदद करता है तो ये संगठन भारतीय किसान यूनियन ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मैं चाहूँगा जो मुझे आज हमारी बहन जी के द्वारा जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है भारतीय किसान यूनियन से, उसको मैं तन मन धन से उसको आपको कोताही नहीं मेरे विषय में कोई आएगी कि रामकिशोर शर्मा एडवोकेट ने यहाँ कहीं कोताही बरती है। वैसे में यदि देखा जाए तो मैं आज से करीब 20 वर्ष पहले भी एक भारतीय किसान क्रांति संगठन हुआ करता था, मैं उसका भी प्रदेश अध्यक्ष था, उसमें भी काम किया था। मैं दो पेपरों से आज का सत्ता चक्र है फोर्टनाइटली दिल्ली से और एक करंट पोस्टमार्टम है, मैं वहाँ से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का लीगल एडवाइजर भी हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंसी करता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ और मेरा ये वादा है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करूँगा। अगली जो हमारी जो प्रदेश को संभालेंगी, प्रदेश भर में भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन का एक परचम लहराएंगी। जो हमारी नई साथी जुड़ी है प्रदेश अध्यक्ष जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ में, उनसे भी कहूँगा आप भी 2 शब्द रखें और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इस लाइक समझने के लिए। और मेरा इस प्रोफेशन में आने का भी एक उद्देश्य यही था कि जो नीडी पर्सन है मैं उनकी हेल्प कर सकूं और उम्मीद करती हूं कि आप सबके साथ जुड़ के मौका मुझे और ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू। अब मैं अपने जो माननीय हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं बुलंदशहर की जो शान है, उनसे कहूंगा आज का जो एजेंडा है, आज का जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बारे में 2 शब्द अपने रखें। ये जो पिछले लगभग 1 हफ्ता पहले बारिश कुछ ज्यादा पड़ी है, इससे हमारे किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। भाई हमारा किसान जो कि एक फसल बिकने से पहले अपना अनुमान ये लगाता है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे केसीसी पटाना है, मुझे बैंक लोन पटाना है, मुझे बेटे की शादी करनी है, मुझे उसका कर्जा देना है। आज मेरे भाइयों ये हमारी फसल जो बेमौसम के बारिश पड़ी है वो हमारी फसल नष्ट हो चुकी है। लगभग खेत में मेरे भाइयों 70% गेहूं, सरसों और आलू बिल्कुल नष्ट हो चुका है। जो किसान सोच रहा था इस पैसे से ये करूंगा, अब वो किसान कहां से लाएगा वो पैसा। इसलिए आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, हमारी फसलों की सर्वे हो और जिलाधिकारी महोदय खेत खेत जाकर सर्वे कराए और हमें 10,000 रुपए बीघे का मुआवजा देने की कृपा करे। और देखो मैं 2 बात, आज हमारे वकील साहब जुड़े हैं दोनों और हमारे एडवोकेट साहब, ये बहुत बहुत धन्यवाद संगठन आपके लिए जुड़ने के लिए। हमारी एक ऐसी महान क्रांतिकारी योद्धा किसान नेता जो कि अपने बच्चों को छोड़कर, जो कि इनके बच्चे अनमैरिड हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, अपने बच्चों को छोड़कर जो किसान की आवाज मुंह में से नहीं निकलती, किसान की आवाज मुंह में से नहीं निकलती, उससे पहले तो किसान अपना घर छोड़कर और रोड करोड़ जो सब्जी महंगी संपन्न अपना पैसा खर्च कर जो कि तुरंत किसान की समस्या का समाधान कर ले, बच्चों को भी छोड़कर मेरा किसान दुखी नहीं रहे, वहां हमारी बहन जी पहुंचती हैं। और ऐसी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लता ठाकुर बहन जी को बहुत बहुत ढेर से धन्यवाद। और ऐसे किसान नेता भी हैं जो कि करोड़पति थे, जो कि रोडपति हैं और आज वो करोड़पति हो गए। हम तुम्हें किसान को मुआवजा दिलाऊंगा, ये करूंगा, किसान को आजादी दिलाऊंगा। ऐसे किसान नेता भी हैं जो कि
1-1 करोड़ रुपए की तो गाड़ी में घूम रहे हैं किसान नेता, 1-1 करोड़ रुपए के पेट्रोल पंप बना लिए किसान नेताओं ने, 1-1 करोड़ रुपए का भट्टा